शास्त्र कहता है भिखारी मांगने आते। क्यों जी? मांगने वाले तो बहुत होते हैं हमारे समाज में। संत हैं, महंत हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े काम करते हैं चंदा में। महामना जिनकी उपाधि मिली, मदन मोहन मालवीय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दरभंगा गए, एक थाली सोना महाराज ने ले ली। सबसे मांग सुनता है, मैंने सुना है कि वो हैदराबाद भी गए थे निजाम से चंदा मांगना। देखो मांगना है, इससे मांगना है। मांगने का बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है, बहुत खड़ा उद्देश्य हो सकता है, वो आपको पहचानना है। कहते हैं कि निजाम नहीं दिया, वो उल्टे जूता आप फेंका, जूता लेके मालवीय जी आ गए, चौराहे पर खड़े हो गए, कहे बादशाह का जूता है, इसको नीलाम। कहती उसी होके जा रही थी उनकी मां, पकड़ ली मालवीय, ये क्या कर, क्योंकि नीलाम कर रहे हैं तुम्हारे बेटे का जूता। गई पकड़ के लेगी नहीं। तो मांगने का उद्देश्य क्या है, कौन मांगता है, इसे विचार करना चाहिए। आज भगवान मांगते, लेकिन भगवान मांगते हैं तो आप पहचानेंगे कैसे कि भगवान, ये भागवत दृष्टि देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे 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 श्याम, महाराज बलि कह रहे हैं कि तुम्हारे छेनम व्यक्तिस्तान करके मैं समझ रहा हूं आप ब्राह्मण बालक हैं। महाराज भगवान गर्दन हिलाई कि हाँ ठीक समझ रहे हो, और ब्राह्मण बालक हैं तो अर्थीना मैं समझ रहा हूं आप कुछ मांगने आए हैं। भगवान ने गर्दन हिलाई कि हाँ मांगने आए हैं। कहा यद वटो वांसि तत्प्रतीक्ष में, जो जो चाहिए हमसे मांग लीजिए, गैया मांग लीजिए, सोने मांग लीजिए, बढ़िया घर मांग लीजिए, खाने पीने के लिए अन्न और पेय मांग लीजिए, रहने के लिए जागीरदारी गांव की मांग लीजिए, हाथी घोड़े रथ सब मांग लीजिए। भगवान कुछ बोल नहीं रहे। और एक अपनी जैसी बहुड़िया बटुकी ब्राह्मण कन्या ला देता हूं, उससे विवाह भी करा देता हूं, गृहस्थी चक्र ही। भगवान ने कहा, अब भगवान बोले इतना कहने के बाद कि वाचस्तवये तज्जनदेव सुनृतम, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं और देने वाले। कुलोचितम, आपके खानदान में ऐसे ही दानी एक भी सुवर्जन नहीं। धर्मयुतम, धर्म भी ये देना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान नारायण कह रहे गुरु जी को कि अदत्त दानाद भवेत् दरिद्री, जो दान नहीं देता है वो दरिद्र होकर पैदा होता है संसार, और दरिद्रता के कारण पाप करता है। अदत्त दानाद भवेत् दरिद्री, दरिद्र भावात् करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, और पाप करता है तो नरक जाता है। नरकात् दरिद्री, फिर नरक से दरिद्री होगी, ये चक्र तो नहीं छूटता। इसलिए कहा गया है कि येन केन विधि दीने दान करे कल्याण, कुलोचित धर्मयुतम यशस्करम, आपका जस फैलेगा। और कहा कि आपके पिताजी ऐसे दानी गर्दन उठा के दे दिए, पितामह परम भागवत
प्रहलाद की प्रपितामह हिरण्यकश्यप जी महाराज। कहा आपको पूरा इतिहास मेरे परिवार का? हाँ मैं पूरा इतिहास होगा उसको जानता हूं। कहा तो फिर मांगिए हमसे जो मांगेंगे। भगवान ने कहा कि आप इतने बड़े दानी हैं और बार बार कह रहे हैं मांगिए, तो तस्मात् तप्तो महीमीश्वर दृणेहम वरदर्श भव। हे वरदानी महाराज बलि, मैं आपसे मांग रहा हूं पदानि तीन दैत्रेणो संमितानि पदाम। मैं अपने देह से 3 देह पृथ्वी केवल मांगता। बलि महाराज बड़े जोर से उसे कहे बातें तो बहुत बनाए आप, इतिहास भूगोल सुना रहे थे हमें, धर्मशास्त्र सुना रहे थे, लेकिन मांगने के सिर्फ 3 देह। अरे बलि से मांग रहे हैं, बलि से एक बार जो मांग ले जिंदगी में उसे दोबारा नहीं मांगना पड़ता। आप क्या करेंगे? 3 देह पृथ्वी लिए क्या करेंगे? देखिए ये ब्राह्मण, कौन? भगवान ब्राह्मण बने और ब्राह्मण धर्म के नहीं। कहा राजन ये बात सही है कि आप सब कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुझे कितना लेना चाहिए मैं जानता हूं। ब्राह्मण अपनी आवश्यकता से ज्यादा नहीं दे सकता था। नहीं, यदि वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा दान लेता है तो भिंड भांड द्रवो यथा, जैसे फूटे हुए मिट्टी के घड़े से सारा पानी गिर जाता है, वैसे ही उसके सारे तप नष्ट, केवल आवश्यकता दान। और मैं वैसा ही ब्राह्मण हूं। बलि महाराज समझ रहे थे कि हमें जीतने देगा नहीं देगा, बातों में इतना तेज बटुक है। कहा करेंगे क्या? कहा देखो बार बार दान नहीं लेना चाहिए, दान लेने से प्रतिग्रह से हाथ जल जाते हैं, हाथ की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो एक ही बार मांग रहे हैं हम, उस 3 देह पृथ्वी में अपना मृग शर्म फैला के ब्रह्मचारी थे, अब बैठ के ब्रह्म का ध्यान करेंगे बस। क्योंकि जिस भूमि में बैठ के आप तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस भूमि के मालिक को 6वां अंश उसका ऐसे ही मिल जाता है उस पुण्य का। तो बार बार अपना पुण्य क्यों कटाते रहेंगे? एक बार ले लिया तुमको मिल जाएगा, अब दान मिलेगी मेरा हो गया, वहां हम तप करेंगे। बलि महाराज देख लिए जीतने नहीं देगा। कहा ठीक है मैं देता हूं। कहा केवल वाणी से नहीं, कहा फिर क्यों जी कह दिया कि ले लो, सो नहीं, ब्राह्मण से नहीं लेते क्या? उषा लो, जल लो, तिल लो और संकल्प करो कि मैं दान देता हूं। वाकई दान की एक विधि है हमारे नहीं। और महाराज बलि दान करने लगे। भगवान इस मोहिनी मूरत को बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली, पुत्री रत्नमाला सब खड़ी होकर देख निहार रही थी। कितने सुंदर ब्राह्मण बटु हैं, इन्हें लगता है हृदय से लगा दो, चरणों में लौट पड़ो। महारानी जल ले आई, प्रभु के चरण धोई और दोनों पति पत्नी यजमान के घर बैठे संकल्प करने के लिए। भगवान ने कहा उठाओ हम संकल्प पढ़ा रहे हैं, जो बड़ा बड़ा बड़ो जति परार्धे स्वेदवाला कल्पे वयोस्पत मंगरे है। बलि महाराज पढ़े, तब तक गुरुदेव ने भगवान शुक्राचार्य ने रोका कि नहीं बलि तुम दान नहीं कर सकते, दान नहीं करो, रुक जाओ। बलि महाराज ने कहा गुरुजी ने पहली बार जिंदगी में कहा कि दान नहीं करना। कहा क्यों गुरुदेव? कहा ये सामान्य ब्राह्मण नहीं, ये छल से ब्राह्मण का रूप पकड़ के उसने नारायण आए हैं, तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हें लूट लेंगे, इसलिए दान नहीं दो। कहा गुरुजी बलि के यहां कोई आए, चाहे भगवान ही आए, मांगने आए तो नाक मैं नहीं कहूंगा, मैं तो वचन दे चुका हूं इन्हें कि मैं दूंगा 3 देह पृथ्वी। कहा नहीं, मेरी बात सुनो, दान उतना ही देना चाहिए जितना शास्त्र कहता है।
कहा कौन सा साथ कहिए? कहा नीति है, शुक्र नीति, मेरी नीति, मैं शुक्राचार्य। नीति है कि अपने धन के 5 भाग करना चाहिए जीवन में। सबको अपने जीवन धन के 5 भाग करना चाहिए। उसने 20% धर्माय, धर्म पर खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि सब ऐसे ही रखें। 20%, 100 में 20 रुपए धर्म पर खर्च करना चाहिए। फिर कहा यशसे, 20% संसार में यश हो इस पर खर्च करना चाहिए। फिर कहा कामाय, और 20% भोग भी करना चाहिए। खाना पीना पहनना और ना जीवन जीना चाहिए, उस पर 20% खर्च करना चाहिए। और 20% स्वजनाय, अपने बंधु बांधवों को देना चाहिए। इस तरह से पंचधा विभाजनित यह मत से मोदते, इस तरह से जो दान करता है वो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी रहता है। मैं कह रहा हूं छल से सारा राज्य नाप लेंगे, तुम पूरा नहीं कर पाओ। अभी जो देखने में छोटा सा बटो क्या है, विशाल हो जाए। बलि ने कहा गुरुदेव मैं तो दान दूंगा, आप तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, मेरा महत्व नहीं जानते, मेरे ही कारण तुम इंद्र बने हो। हाँ जी, निश्चित कारण नहीं, आपकी कृपा। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं आपसे, ये यदि नारायण है, मैं तो नहीं देख रहा हूं, मेरी वो दृष्टि नहीं है, आप देख रहे हैं, आप ज्ञानी महात्मा। यदि ये नारायण है तो ये नारायण जब नृसिंह होके मेरे परदादा की छाती फाड़ के सब कुछ ले सकते हैं, तो मैं किस खेत की मूली? ये लेना चाहे तो ले लेंगे, और मांग रहे हैं तो दुनिया कहे न कहे, मैं जानना भगवान आए मांगने तो मुझे सर्वस्व दे देना। और इतना कह पढ़ाइए, भगवान ने परीक्षा दी, कहा नहीं, गुरु चेला को खटपट हो रहा है, तुम्हारा संबंध बिगड़ जाएगा, मैं जाता हूं, फिर मांगूंगा 3 दिन पृथ्वी मांगो। बलि पैर पकड़ने, नहीं महाराज ये घर की बात है, गुरु चेला की घर की बात है। गुरु ने कहा घर की बात मैं साफ देता हूं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, श्री भ्रष्ट हो जा, तत्काल श्री भ्रष्ट हो जा। भगवान ने कहा ब्राह्मण है और आशीर्वाद दे रहे चेला को, श्री भ्रष्ट हो जा, तुम तुरंत कर देंगे, ब्राह्मण की बाणी को सफल कर दे। वही हुआ, संकल्प पूरा हुआ और भगवान गंभीर हो गए। देखते ही देखे पद पाताल शेष अजधामा इतने बड़े हो गए कि एक चरण तो नीचे थे और सर पर होके लगता था कि गगन छू रहा है। भगवान ने कहा कि बलि मैं तुम्हारे यहां राज्य नहीं, वहीं से शुरू कर रहा हूं। पाताल से एक डेग में स्वर्ग नाप लिया, पृथ्वी से दूसरी डेग में ब्रह्मांड कटा फट गया, ब्रह्मलोक तक चला गया। यहां से दरिया नदी का पावन जल आया, जो कालांतर में गंगा जी के नाम से ब्रह्म कमंडल से प्रवाहित हुई, जो भागीरथी गंगा कहलाई। अब भगवान गंभीर है, बलि सारे देवता हाथ जोड़े हैं, अशुभ हाथ जोड़े कहते तीसरा डेग कहां है? 3 डेग प्रतिज्ञा थी, तीसरी डेग पूरा करो। बलि समझ गए, भगवान चरणों में गिरे, कहे प्रभु जब तक आपकी कृपा नहीं, ध्यान दीजिए, जब तक आपकी कृपा नहीं तब तक संकल्प नहीं पूरा है। आपकी कृपा हो तो संकल्प पूरा हो, नहीं तो 1000 रुपये नहीं। लेकिन तीसरा डेग भी मैं दूंगा। 25 रुपये। देखो भक्त ऐसे ही भगवान की आंख में आंख डाल की बात है, मैं दूंगा। जैसे केवट ने कहा तुम्हार मरम मैं जाना, ऐसा भक्ति कैसे? और हमारे बलि महाराज तो परम भाग है, कहा मैं दूंगा तीसरा डेग, चिंता नहीं करो। भगवान ने कहा बड़ा ठीक भक्त है, इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं, कहां से देगा? कहा लाओ फिर? कहा प्रभु
2 डेग में आपने उतनी संपदा नाप ली जो मेरी नहीं थी। सत्यलोक पे मेरा राज्य नहीं था, तो ब्रह्मा जी का। तो जैसे ज्यादा नाप के 2 डेग पूरा कर दिया, वैसे ही थोड़ा डेग छोटा करके मुझे नाप दिया। बलि महाराज शरणों में गिर के मेरे शरीर को ना, आज कहावत है कि बलि ने अपने शरीर को नपवा दिया। और भगवान भी ऐसे कि भगवान के पावन चरण कमल उठे और बलि के सर पे डाल दिया कि ये शरीर मेरा है। बलि महाराज की जय। आकाश से देवगण फूल की बारिश कर रहे हैं। असुर लोग खड़े थे, दौड़े मारने के लिए वामन भगवान। गरुड़ जी वही खड़े, गरुड़ जी झपट्टा से मारे, उड़ाने लगे। अब गरुड़ जी से कौन जीते? जो तो बलि महाराज ने कहा कि मेरे भाइयों, समय चक्र बदलता रहता है, तुम मेरे लिए दुखी नहीं हो। मेरी आज्ञा है तुम लोग पाताल चले जाओ, यहां नहीं। उस समय तुम लोगों का विपरीत चल रहा है, सब मारे जाओ, मेरी आज्ञा छोड़ दो मुझे। और असुरगण रोते बलि महाराज को, उनकी पत्नी बच्चे को छोड़ के पाताल चले गए। भगवान ने कहा बलि तू दरिद्र है, अब तेरे पास कुछ नहीं। बलि मुस्कुरा रहा है, ये शरीर मेरा है, जो चाहे करो। कभी हाँ करिए। तो गरुड़ से कोई इशारा किया, ऐसे बांध छोड़ की तरह उल्टे हाथ नाग पांच से बलि को बांध दिया है कि अब मैं नर्क भेज दूंगा तुझे। कहा क्या प्रभु? बलि ने कहा क्या प्रभु? कहा क्यों? क्योंकि मैं जहां जाऊंगा वहां आप रहेंगे, मैं नर्क भी जाऊंगा आप रहेंगे। उसी समय आकाश से प्रहलाद जी आए, भगवान की स्तुति करने लगे, बलि रोने लगे। प्रहलाद जी ने देखा कि बलि रो रहा है। अरे तू रो रहा है? अपनी दुर्दशा पे रो रहा है? कहा नहीं, अपने सौभाग्य पर रो रहा हूं। आज से पहले जब कभी आप आए तो दौड़ के चरणों में गिरा। आज एक व्यवस्था है, मेरे हाथ बदली, मैं प्रणाम भी नहीं कर सकता। पता नहीं प्रभु की कैसी लीला। अब तो प्रभु के हृदय पिघल गए बिल्कुल। तो ऊपर से खड़े थे ना, ऊपर से कराई कर, भीतर से तो बिल्कुल प्रभु रो रहे थे अपने भक्त की इस परीक्षा। इशारा किया, गरुड़ जी ने खोल दिया हाथ, बड़ी दौड़े दादाजी के चरणों में। दादाजी पकड़ के कहे इस चरण में जा, इसी चरण में केवल सुख मिलता है। सारे संबंध सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पग मन ही बांधी बरडोरी। सारे संबंधों को इकट्ठा करके नारायण ने बलि महाराज करे। भगवान अब मुस्कुराए, हंसे, कहे बलि धन्य धन्य बलि, तेरे ही जैसे भक्त से ये पृथ्वी ये ब्रह्मांड आवाज है। मान, अब मुझसे क्या मांग? बलि ने कहा कि ये मांगना ये देना ये क्या चक्कर है प्रभु? आप देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। तो मेरी आंख जब खुले सोने के बाद तो आप खड़े हो, आपका दर्शन सब दिन प्रातः काल। भगवान ने कहा बलि तुमने मुझे जीता कि मैंने तुझे जीता है, निर्णय नहीं कर पाया। अरे हम सब ले लिए तब हमको जीत जाना चाहिए, लेकिन उल्टा तू ही मुझे पहरेदार बना रहा है। सबसे पहले सुबह सेठ जी उठे तो गार्ड को देखते हैं जो गेट पे खड़ा है। कहा नहीं गार्ड नहीं, आप तो विश्व के रक्षक हैं, तो मेरी रक्षा का भार। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे द्वार पे खड़ा रहूंगा, जब तेरी नजर जाएगी तो मेरी हो। और वही हुआ। भगवान ने कहा कि वरदान दिया कि तुम जाओ सुतल लो, अपने दादाजी के साथ रहो, असुरों के साथ। और अगले मनवंतर में
तुम ही इंद्र बनो। इसमें पुरंदर इंद्र थे, हैं। अगले मनंतर में महाराज बलि इंद्र होंगे। बताइए, कल चर्चा कर रही थी हमारे रूम में, हमारे भैया सब है जोगिंद्र बाबू से, थोड़ा सत्संग में जो यहाँ होता है तो जो कुछ बात विशेष जानने की होती है वहां उन्होंने कहा इंद्र का चरित्र बढ़िया रनी, इंद्र तो महान है, इंद्र तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए देवानाम इंद्र, देवेंद्र। इंद्र बनना मामूली बात नहीं। और इंद्र एक व्यक्ति नहीं, एक जीव नहीं, हो बहुत इंद्र हो गए, बहुत ब्रह्मा हो गए। हमारे महाकवि गाते हैं विद्यापति, कत चतुरानन मरि मरि जावत न तु आदि अवसान, तो ही जन्म पुनि तो ही समावत, सागर लहर समाना। ऐसा भी भागवत में कि अगले ब्रह्मा जो होंगे हमारे हनुमंत लाल जी होंगे, ये सब भविष्यवाणियां हैं भागवत। इसलिए इंद्र, बहुत सारे इंद्र हैं, बहुत उत्तम कार्य रहा है। और इंद्र के कुछ जिम्मेवारियां ऐसी हैं कि वो आपको शंकालु लगते हैं या परीक्षक लगते हैं। और पतन जब ब्रह्मा जी का हो सकता है, इंद्र का हो सकता है, तो हम आप क्या है? अंडरी रहस्य हैं। फिर श्री राम जय जय